पता है पिछले 7-8 साल से देश में जितनी नई मेट्रोज बनकर तैयार होकर डिलीवर हुई है ये ड्राइवरलेस ऑपरेशंस के लिए रेडी है। यानी बिना ड्राइवर लोको पायलट के ये आराम से अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली की कुछ लाइंस को छोड़ दे तो देश में कहीं पर भी ड्राइवरलेस ऑपरेशंस आपको मेट्रोज में देखने नहीं मिलती। इनफैक्ट कई मेट्रोज तो ऐसी है जहां पर एक्चुअल में ट्रेन तो ऑटोमेटिकली चल रही है। ऐसे मेट्रोज है जहां पर ट्रेन स्टार्टिंग टू एंड स्टेशन पे रुकना, एक्सेलरेटिंग, ब्रेकिंग, दरवाजे खोलना बंद करना सब कुछ वैसे ऑटोमेटिकली कर रही है। वहां पे लोको पायलट को बिठाया इसलिए गया है कि अगर कोई चीज जो है नॉर्मल से अलग हो तो उस समय पर वो ओवरराइड कर सके। तो ऐसा क्यों है और क्या ये सिर्फ नौकरियां बचाने के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई जेन्युइन कारण भी है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। देखो, आप में से कई लोग का जो सबसे मेन यहाँ पे सवाल होगा वो तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या ये सिर्फ नौकरियां बचाने के लिए किया जाता है क्या। देखो, जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये बात सच है कि अगर नौकरियां गवर्नमेंट लोको पायलट्स की कम कर दे मेट्रोज के अंदर तो पॉलिटिकल इशू खड़ा हो जाएगा। उसको जो है इजीली टारगेट किया जा सकेगा कि देखो गवर्नमेंट जो है बची कुछ जॉब्स भी खा रही है, अच्छी वाली जॉब्स खा रही है, सब मशीन को दे रही है वगैरह वगैरह। कोई गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती, ना कोई अथॉरिटी ये करना चाहती है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जो भारत में ड्राइवरलेस मेट्रोस को भी ड्राइवरलेस चलने नहीं देते। पहला ये कि हम फिलहाल एक ट्रांजिशन फेज में से चल रहे हैं। भारत में अब तक जो है कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट फैक्टर कई सारी चीजों में नहीं है और मशीन्स के ऊपर भरोसा रखने वाली सोसाइटी हमारी है नहीं। हमारे यहाँ पे क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं होते, फिर चाहे वो रोड्स पे हो, एग्जिस्टिंग ट्रेन्स में हो या कई दूसरी जगहों पे, वहाँ पे मैनुअल ऑपरेशंस को ही ज्यादातर बेहतर समझा जाता है क्योंकि सिचुएशन सराउंडिंग में इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि अगर आप किसी रोबोट के भरोसे वो चीज छोड़ दो तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। क्रूज कंट्रोल गाड़ी में होने के बावजूद भी या अडास होने के बावजूद भी लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं कुछ छपरियों को छोड़कर। भारत उन गिने चुने देशों में से होगा जहाँ पर लोको पायलट को सिग्नल्स और बाकी बोर्ड्स के अलावा भी गाय, बकरी, इंसान ट्रैक पे आ रहे नहीं आ रहे हैं, स्टेशन पे कौन कितना पास में खड़ा है, इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमारी सोसाइटी वैसी है और मेट्रोज एक ट्रांजिशनल फेज में है। हमें अभी तक जो है गवर्नमेंट अगर चाहे कि लोग मेट्रो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे तो एक ट्रस्ट उस सिस्टम में होना जरूरी है और एक वेल ट्रेन्ड लोको पायलट बैठा हुआ अगर लोगों दिखे तो अपनी जान उसके हाथ में देने के लिए इजीली तैयार होते हैं। अगर पहले दिन से ही लोको पायलट ना नजर आए तो लोगों को जो है काफी ज्यादा हिचकिचाहट हो सकती है, स्पेशली उन शहरों में जब पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नया नया आया है। मैं दिल्ली, बेंगलुरु की वगैरह पे यहाँ पे बात नहीं करूंगा, यहाँ पे सिनेरियो टियर 2 सिटीज से अलग है और यही हमारे दूसरी कारण की तरफ ले जाता है, वो है सेफ्टी एंड ओवरसाइट। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स होने के बावजूद हमारे देश में चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है अनसर्टेन एनवायरनमेंट की वजह से, और ये मेट्रो ऑपरेशंस में भी बहुत ज्यादा क्लियर है। हमारे यहाँ पे अगर मेट्रो का दरवाजा बंद हो रहा है और अचानक से कोई बीच में आ जाएगा तो उसके साड़ों का पल्लू, हाथ दरवाजे में अटक सकता है। हालांकि इसके लिए भी सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अगर कोई अनहोनी हुई और ट्रेन ने टेक ऑफ कर दिया तो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कई जगहों पे कभी ट्रैक पे पेड़ गिर जाते हैं, कई जगहों पे जानवर आ जाते हैं और कई बार स्टेशन पर कोई आंदोलन करने आ जाता है। इन चीजों को देखते हुए ड्राइवरलेस ऑपरेशंस कई सारे मुश्किलों का सामना ऐसी कर सकती है जिसके लिए उनको प्रोग्राम नहीं किया गया। और इसके लिए जब कोई इमरजेंसी आती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आते हैं, वेदर कंडीशंस आते हैं, तो एक मैनुअल ओवरराइड के लिए और एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स के लिए ड्राइवरलेस मेट्रोज में भी पैसेंजर्स को रखा जाता है। इसके बाद का जो कारण आता है वो है टेक्निकल लिमिटेशंस। देखो, हमारे यहाँ पे कई मेट्रोज जो है ना अब तक एकदम 100% पूरी नहीं हुई है। जैसे कि कई जगहों पे मेट्रोज बनते बनते फेजेस में ओपन होती है, जिसकी वजह से कई स्टेशन पे ट्रेन टर्न अराउंड करती है। उसके बाद में ट्रेन जो है स्टार्टिंग और एंड स्टेशन पे हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा रुकती हो, और ऐसी कई सारी चीजें जो है आपको मेट्रोज के अंदर देखने मिलती है देश के अलग अलग जगहों पे, जब तक प्रॉपर्ली बनकर फंक्शनल नहीं हो पाई है और लिमिट्स में चल रही है। अभी भी काइंड ऑफ उनके अगले फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे जगह पे जो पूरा का पूरा सिग्नलिंग सिस्टम है, जो सीबीटीसी कहते हैं, उसको ठीक से प्रोग्राम करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सिस्टम फेलियर्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, बहुत ट्रबल शूटिंग की जरूरत पड़ सकती है। और इससे अच्छा जो है फिर मैनुअल ऑपरेटर को ही रखता है, ट्रेन के लिए बेटर ऑप्शन पड़ के आता है। और ऐसे आपको कई जगहों पे देखने मिलेगा। इसके बाद में जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस का। देखो, जो मेट्रोज है ना और इनके जो सिग्नलिंग है ड्राइवरलेस तरीके के, ये अलग अलग एजेंसीज हैंडल करती है। एक इंटरनेशनल पब्लिक ट्रांजिट सिग्नलिंग एजेंसी भी है, यूरोप की भी अपनी एजेंसी है, हमारे देश के अंदर भी कुछ रेगुलेशंस वगैरह है जो कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। जैसे हमारे CRMS ट्रायल होता है हर ट्रेन के शुरू होने के पहले रेलवेज मेट्रोस वगैरह में, और यहाँ पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे हैं उनको लीगली भी अपडेट करने की जरूरत है ड्राइवरलेस ऑपरेशंस को देश में अलाउ करने के लिए।
इनफैक्ट ये कई सारे रेगुलेशन स्टेट लेवल पे भी है और ड्राइवरलेस ऑपरेशंस का प्रोविजन कई स्टेट्स में है ही नहीं, तो कानून से भी उनको चलाया नहीं जा सकता और ह्यूमन ऑपरेटर्स का कानून से होना जरूरी बन जाता है। अब क्योंकि इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया तो ये उसी कैटेगरी में आता है जहां पर हमारे देश के अंदर अभी भी 100% सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पूरा परमिशन नहीं है, या ड्रोन फ्लाइंग जैसे ग्रे एरिया में आता है ऑटोमेटेड वाला, वो ग्रे जोन में आ जाता है। तो ऐसे ड्राइवरलेस ऑपरेशंस भी कई सारे स्टेट्स के अंदर और इवन एट सेंट्रल लेवल कई रेगुलेशंस के बीच में फिट ही नहीं होता और उसकी वजह से जो मेट्रो ऑपरेटर है उसको बाकी रीजंस और प्लस ये एक ऑब्स्टेकल जो है उसको कंसिडर करते हुए मैनुअल ऑपरेशंस को रखना पड़ता है। हालांकि दिल्ली मेट्रो के कुछ लाइंस पर ये चीजें सक्सेसफुली नेविगेट की गई है, परमिशंस कहे, परसेप्शन कहे, ट्रेन सेफ्टी कहे, लाइन का डिजाइन वगैरह कहे, इन चीजों के साथ में किया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी बता देता हूँ कि ये ऑपरेशंस 110% ऑटोमेटेड रोबोट के जैसे नहीं होते, इनको जो है मैनुअली मॉनिटर किया जा रहा होता है किसी कंट्रोल स्टेशन में, जहां पर गड़बड़ होने पे एक्शन लिया जा सकता है और सेफ्टी पे ध्यान रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई कमेंट्स है तो मुझे बताना जरूर, साथ साथ फीडबैक के लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।